Alright friends, welcome back on my YouTube channel Education Point by Kamal Joshi. So friends, today we will discuss about the topic rhyme scheme. ये क्लास 12, 10th और जो ग्रेजुएशन लेवल पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राइम स्कीम. तो इसे हम देखते हैं. सबसे पहला तो बाई चांस अभी कभी पेपरों में पूछा जाता है व्हाट इज राइम स्कीम. तो हम इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना. सबसे आगे तो हमको लिखना है राइम स्कीम. तो ध्यान से देखना से राइम स्कीम है. ध्यान से देखना इस टॉपिक को. इसकी डेफिनेशन होगी राइम स्कीम इज द मेथड that uses in any poem last or ending. Rhyme scheme is the method that uses in any poem last or ending word. एक सिंपल डेफिनेशन और है. ध्यान से देखना इसको और भी लिखते हैं. राइम स्कीम is the pattern. Rhyme scheme is the pattern of the ending. Rhyme scheme is the pattern of the ending of each line in a poem or a rhyme. वैसे पोएम और राइम में क्या होता है कि मैंने दिया पोएम और राइम. मींस क्या मतलब है कोई भी पोएम के एंड में हमें पता चलेगा कि उसकी राइम स्कीम क्या है क्या नहीं है. तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं. तो देखते हैं एक मिनट इसको रब कर लेते हैं. कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको कोई स्ट्रेंजर दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इसकी हमें राइम स्कीम पता करनी है. फाइंड राइम स्कीम. तो हम इसे कैसे देखेंगे ध्यान से देखना. आपके सामने स्क्रीन में आपको एक शेक्सपियर का सोनेट दिख रहा होगा. सोनेट नंबर शेक्सपियर का सोनेट नंबर है 116 ट्रू लव. ठीक है. इस जो हमारे सामने शेक्सपियर का सोनेट है इसमें हमें पता लगाना है कि इसकी जो राइम स्कीम होगी वो राइम स्कीम क्या होगी. तो देखते हैं आगे. तो जो सोनेट नंबर 116 है उसकी मैं लास्ट मतलब लास्ट जो वर्ड्स है उसको लिख रहा हूँ. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सोनेट नंबर 116 क्या है पूरा का पूरा. ये स्टार्ट है वैसे आपका लेट me not to the marriage of two minds. Let me not to the marriage of two minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alternation finds or bends with the remover to remove. से लेकर हमारा लास्ट है ever loved. अगर मैं पूरा बताने लग गया तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी. जब हम शेक्सपियर के सारे सोनेट को डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे. अभी तो मेरे को आपको खाली ये बताना है एक राइम स्कीम बताना है कि राइम स्कीम को कैसे फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी जो राइम स्कीम थी बनाने की बहुत ही ईजी है. इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसे समझ भी जाएंगे कि किस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको पहले लाइन में लिखा होगा वो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स. लास्ट में क्या वर्ड्स आ रहा हमारा इंग्लिश को रब करते हैं पहले ताकि इस पेज पर लिखा
माइंड्स, लास्ट में वर्ड्स आया है माइंड्स। सेकेंड वाला है एडमिट इम्बिडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। फिर इसके बाद है विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड्स। फिर क्या है हमारा फाइंड्स। फाइंड्स के बाद अगला है और वेंट्स विद द रिमूवर टू रिमूव। देन उसके बाद है हमारा मार्क। अभी मैं ऐसे बता दूं, टाइम कम है ना, मार्क, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद है अगला हमारा सेकंड। सेकंड के बाद है आपका बार्क। बार्क के बाद है हमारा टेकन। टेकन के बाद अगला हमारा है आपका चीक्स। चीक्स के बाद है हमारा कम के बाद हमारा है वीक्स। वीक्स के बाद है डूम। अगला है प्रूव्ड। फिर है हमारा लास्ट लव। एफएस टॉपिक एस के बाद है, ठीक है, सॉरी एफएस टॉपिक का साइन है, उसके बाद एस नहीं। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमें एक और चीज याद रखनी है, जो शेक्सपियर का सोनेट होता है, विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट हैं वो होते हैं हमारे 14 लाइन्स के। तो 14 लाइन्स में राइम स्कीम करना हमको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी राइम स्कीम को करते हैं। 14 लाइन्स के होते हैं, ये देखो, माइंड्स लव, फाइंड्स रिमूव, मार्क सेकंड, बार्क टेकन, चीयर्स कम, वीक्स डूम, प्रूव्ड लव्ड। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 2 12 और 14, 14 लाइन्स है ना। अब इसकी हम राइम स्कीम बनाते हैं। ध्यान से देखना, राइम स्कीम में पहले को माइंड से है तो उसको हम दे देते हैं नाम ए। उसके बाद अगला है लव, इसे हम दे देते हैं बी। थर्ड है फाइंड्स, इसे हम फिर से देखो, माइंड्स और फाइंड्स सेम वर्ड है, अगर जहां पर भी सेम वर्ड आता है तो राइम स्कीम भी वही हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा ए। फिर उसके बाद है लव और ये रिमूव, दोनों एक जैसे वर्ड है, तो आ जाएगा बी। थर्ड है मार्क और सेकंड, इसमें मार्क देखो, उसको हमने इससे अलग है ना, फाइंड से अलग है, तो यहाँ पर मार्क के लिए नया वर्ड यूज हो जाएगा सी। और सेकंड है, ये भी नया वर्ड है, इनमें से किसी में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा डी। फिर उसके बाद बार्क, मार्क और बार्क मैच कर रहे हैं, तो हो जाएगा सी। सेकंड है और यहाँ पर टेकन है, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो आ जाएगा डी। उसके बाद है चीक्स, चीक्स इसमें कहीं पर मैच नहीं हो रहा है, तो एक नया वर्ड हम देंगे, डी के बाद आता है ई, ए बी सी डी ई। ई के बाद है कम, कम भी इसमें नया वर्ड आ रहा है, तो हम इसको नाम दे देंगे एफ। फिर उसके बाद देखो वीक्स, चीक्स और वीक्स एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा ई। कम और डूम दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एफ। उसके बाद प्रूव्ड और लव्ड एक जैसे हैं, दिख रहा होगा आपको, प्रूव्ड और लव्ड सेम जैसे हैं, और यहाँ पर कहीं पर यूज हुए नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा जी जी, क्योंकि ई एफ के बाद क्या था जी जी। तो ये हमारा था। अब हमें पता चल गया कि इसकी राइम स्कीम क्या होगी, तो हम यहाँ पर करते हैं सो दिस सोनेट 116 राइम स्कीम is A B C D E F G टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14। जो ये लास्ट वाले वर्ड हैं, इन्हें मतलब लास्ट स्टेज जो है हमारी शेक्सपियर की, मैं आपको बताता हूँ क्या है।
If this be error and upon me proof, I never writ nor no man ever love. यह है इसके कपलेट लाइन, कपलेट, क्योंकि 2 लाइन्स का है ना लास्ट में और जी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया राइम स्कीम क्या होती है। किसी भी वर्ड के एंड से हमें पता चलता है कि इसकी राइम स्कीम क्या है। जैसे इसकी फर्स्ट लाइन थी, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्यूबाइट्स एडमिट इंडिपेंडेंस लव इज नॉट लव which alters when it alternation hides or wends with the remover to remove। तो उसमें पहला था माइंड्स और उसी के नीचे जो थर्ड स्टेप आएगी हमारी वो क्या थी, फाइंड्स थी। माइंड्स और फाइंड्स आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको क्या कह दिया, ए। और सेकंड लव और रिमूव लास्ट के 2 वर्ड आए थे, वो दोनों सेम है, तो हमने उनको नाम क्या दे दिया, बी। तो क्लियर हुआ सबको, यही था सोनेट नंबर 116 ऑफ सर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उससे भी रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब अच्छी नॉलेज है, वो आपको मिल सके मेरे इस चैनल के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।